फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई, जबकि आज निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर बड़ी तेजी थी। उसके बावजूद भी उसका फ़ायदा यस बैंक को नहीं मिला। तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे है बहुत बड़ा एक खेल। बड़े ज़बरदस्त तरीके से यस बैंक के शेयर के साथ में खेल खेला जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और उनके पास से माल खींचा जा रहा है और बहुत ही चालाकी के साथ काम किया जा रहा है। आज के पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन को आप अच्छे से जानोगे तो आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी क्या खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से इसके अंदर प्राइस को गिराने की प्लानिंग की जा रही है, किस तरह से इसकी प्राइस को नीचे रखा जा रहा है। जबकि स्टॉक बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है। ट्रेडिंग का पूरा जो खेल है वो आप समझोगे तो आप पूरी बात, इसकी जो बाजी है उनकी समझ पाओगे। किस तरह से वो लोग चाहते हैं कि इसकी प्राइस न बढ़े, प्राइस को नीचे रख के खरीदारी लगातार करें और इस खेल को अच्छे से वो खेल रहे। और इसको जानने के लिए फ्रेंड्स, आपको आज के दिन की पूरी ट्रेडिंग को जानना होगा, तब भी आपको समझ में आएगा क्या है ये पूरा खेल। और आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस समय। अगर आपने थोड़ी सी भी फ्रेंड गलती कर दी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपके पास से शेयर चले गए तो फिर आप उसको खरीद नहीं पाओगे और बाद में जब प्राइस बढ़ेगी तो आप देखते रह जाओगे। तो उसको हम अच्छे से आज पूरे क्या गेम है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.25 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 16.40 की और फिर ये लो में चला गया 15.95 के, यानी इसने 16 के सपोर्ट को तोड़ा और 15 के अंदर चला गया। लेकिन बाद में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.10 पर, करीब 0.92% डाउन पर क्लोजिंग है। और ये पूरा ट्रेडिंग के अंदर अप डाउन कैसे हुआ उसको पूरा आज हम अच्छे से समझ लेंगे और जिससे आपको भी इसकी क्या आगे की रणनीति है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी फ्रेंड, और आप अच्छे से उस पर निर्णय ले पाओगे। पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। BSE में 1,35,33,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 50,79,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.53%। NSE की बात करें तो 6,67,24,000 की वॉल्यूम हुई और सामने 2,68,84,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.29%। फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था इस स्टॉक के अंदर और ये जो डिलीवरी बेस काम दिख रहा है इसमें बहुत बड़ी डिलीवरी बेची गई है और इस वजह से प्राइस को नीचे लाया गया है। आज बाज़ार में दिन भर में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन फिर बाज़ार अच्छी खासी उसने रिकवरी दिखाई और सेंसेक्स करीब 584 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज हुआ, यानी 1.16% की बढ़त थी सेंसेक्स के अंदर। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आज बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी थी, 575 पॉइंट की बढ़त थी, यानी 1.63% अप पर क्लोजिंग है ये बैंक निफ्टी। साथ में बैंक निफ्टी प्राइवेट में भी अच्छी खासी तेज़ी थी, करीब 324 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 1.72% अप पर क्लोजिंग आई है। सिर्फ PSU बैंक के अंदर थोड़ी सी नरमी थी, उसके पीछे वजह थी कल बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी थी और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से PSU बैंक निफ्टी 0.85% डाउन पर क्लोज आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्रेंड, आज प्राइवेट बैंक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी थी, करीब 0.25% की तेज़ी थी, उसके बावजूद भी करीब 1% की गिरावट हुई है यस बैंक के अंदर। तो उसके पीछे वजह है वो माहौल बनाना इस शेयर को गिराने के लिए। तो जो खेल खेला जा रहा है उसको बहुत अच्छे से वो खेल रहे हैं। एक तरफ तो लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहा है, यस बैंक की एसेट क्वालिटी को ख़राब कहा जा रहा है और उससे पैनिक माहौल बनाया जा रहा है, और उसके बाद दूसरा और खेल खेला जा रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेलिंग प्रेशर लाना। जब प्राइस बढ़ने लगती है तो फिर बड़ी खरीदारी जो की हुई पहले की है उसको बेच के उस प्राइस को नीचे लाना। तो उसको अच्छे से हम समझने के लिए आज की ब्लॉक डील को जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले सुबह बाज़ार खुलते ही 9:15 पर पहली ब्लॉक डील हुई 16.30 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये खरीदारी है। उसके बाद 9:18 पर 16.35 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की खरीदारी हुई और उसके बाद फ्रेंड्स 9:24 पर 16.35 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और उसके बाद 9:25 पर 16.35 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये सारी खरीदारी हुई और इस वजह से प्राइस बढ़ते हुए 16.35 तक आ गई। लेकिन फिर यहाँ से शुरुआत हो गई बिकवाली की। 9:49 पर 16.25 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई। फिर 9:50 पर 16.20 की प्राइस से 9 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और फ्रेंड्स उसके बाद 9:56 पर 16.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई
और फिर 12:21 पर 16.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 12:34 पर 16.10 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये लगातार सब सेल हो रहा है, सिर्फ बिकवाली की जा रही है। बहुत बड़ी ब्लॉक डील के थ्रू माल बेचा जा रहा है और प्राइस नीचे आ रही है। अब बात करते हैं फिर 1:12 पर 16 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई और ये भी बिकवाली। तो आप देख लो, जो प्राइस 16 रुपये 35 पैसे थी वहाँ से गिरते हुए आ गई है प्राइस अब 16 रुपये पे। फिर 1:14 पर 16.5 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। ये एक खरीदारी है ब्लॉक डील में। लेकिन उसके बाद में फ्रेंड फिर से 1:50 पर 15.95 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की बिकवाली हो गई। ये ब्लॉक डील के थ्रू फिर माल बेचा गया और प्राइस आ गई 16 के अंदर। फिर 1:56 पर 16.05 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, यानी ब्लॉक डील के द्वारा माल खरीदा गया है और इस वजह से प्राइस फिर बढ़ गई 16.5 पर आ गई। फिर 2:08 पर 16 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है। लेकिन उसके बाद फिर बाजार क्लोज होते होते 3:04 पर 16.10 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की खरीदारी की गई और इस वजह से प्राइस हो गई है फिर से 16.10। तो आप देख लो, लगातार जब प्राइस 16 रुपये 35 पैसे थे उसके बाद में सेलिंग प्रेशर लाना शुरू कर दिया गया और उस प्राइस को गिराते गिराते वो लेकर आ गए 15.95 तक। लेकिन उसके बाद में 2 ब्लॉक डील के माध्यम से फिर उसमें थोड़ी खरीदारी हुई और क्लोजिंग है वो 16.10 पे आई। तो किस तरह से खेल खेला जा रहा है, बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेच के इसकी प्राइस को गिराया जा रहा है ताकि इसकी प्राइस को नीचे लाया जाए। तो बड़ा एक ग्रुप चाहता है कि इसमें अभी भी हमें खरीदारी करनी है लेकिन निचले भाव से, और इसलिए ज़रूरी है कि इसकी प्राइस को नीचे रखा जाए। तो जब आज बाज़ार में तेज़ी का माहौल था, आज प्राइस बढ़ सकती थी, उस समय उन्होंने इसकी प्राइस को गिराने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो पहले से उन्होंने जो माल खरीद के रखा था आज वो ब्लॉक डील के माध्यम से उसको बेचा और प्राइस को नीचे रखा। वरना आज तेज़ी में ये 17 तक जाने की इसकी संभावना जरूर थी, लेकिन उसको इन लोगों ने फेल कर दिया। आज के दिन में जब आज प्राइवेट बैंकों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी थी, 0.25% की तेज़ी बनी, तो इसकी प्राइस भी 17 के पार जा सकती थी। लेकिन उनको समझ में आ गया कि आज इस तेज़ी के माहौल में ये शेयर 17 के पार हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़ी बिकवाली के थ्रू ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेच के इसकी प्राइस को नीचे रखा। और ये पूरी तरह से एक खेल है जिसको आपको समझना है, इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आप रिटेल इन्वेस्टर है, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इस समय आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपने शेयर को बिल्कुल न बेचें। आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले। जरा हम इसके पिवट लेवल की बात करते हैं। अगर इसमें फ्रेंड्स इस लेवल से और गिरावट होती है तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है, इसका पिवट लेवल क्या कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर और स्टॉक में गिरावट होती है तो जो पहला इसका सपोर्ट है वो 16.12 का, यानी जो करीब आज की प्राइस है वो है। सेकंड सपोर्ट 15.98 का है और तीसरा सपोर्ट 15.72 का है। तो गिरावट में ये 15.72 तक जा सकता है और अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। तो फिर पहला जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 16.52 का, सेकंड टारगेट है 16.78 का और थर्ड टारगेट है 16.92 का। तो तीसरा टारगेट ये 17 के आसपास है, वहाँ तक ये तेज़ी में जा सकता है। और आज ये जा सकता था अगर इस तरह से बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से माल नहीं बेचा गया हो। तो बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की गई है पूरे बाज़ार में। ये 5 नंबर पे आज इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था और उसके पीछे वजह है ज़्यादा मात्रा में माल बेचना और इसी वजह से इसकी प्राइस है उसमें गिरावट हुई है। वरना आज माहौल तेज़ी का था लेकिन उसको इन लोगों ने फेल कर दिया है। तो इस पूरे खेल को आप समझ लो अच्छे से, इस ट्रैप के अंदर आपको नहीं फंसना है। जो भी है ये थोड़े दिन चलेगा, आखिरकार में स्टॉक के अंदर मजबूती बनेगी क्योंकि यस बैंक अंदर से मजबूत होती जा रही है। लगातार यस बैंक अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो जब Q4 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये अपना खेल नहीं खेल पाएंगे और यस बैंक के स्टॉक में ज़रूर तेज़ी बनेगी। तब तक आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। इसमें आपके धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है यस बैंक के स्टॉक में। अगर आपने यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, और इसी को मैं आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए लगातार यस बैंक पे वीडियो बनाता हूँ। यस बैंक के अंदर क्या खेल चल रहा है उसकी क्लियर पिक्चर आपके सामने पेश कर सकूँ। क्या अंदर जो पूरे दिन की ट्रेडिंग के अंदर क्या निचोड़ निकल के आया, किस वजह से इसकी प्राइस बढ़ी और किस वजह से इसकी प्राइस गिरी, वो सारा का सारा डाटा आपके सामने होना चाहिए, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं यस बैंक पे वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका हक बनता है कि आपको यस बैंक के बारे में सारी जानकारी मिले। और इसीलिए मैं लगातार डेली यस बैंक पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो यस बैंक के ट्रांजेक्शन के बारे में, यस बैंक की जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे आपको मैं अवगत कराते रहूँ। ये मेरा काम है फ्रेंड्स और मैं हमेशा आपके फेवर में करता रहूँगा। हमेशा मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपनी तरफ से जो भी एफर्ट है मैं डालने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी फैक्ट न्यूज़ है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। और जो आज का जो
डाटा है वो ये क्लियरली बता रहा है कि बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है ताकि इसकी प्राइस न बढ़े। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।